कैलिफोर्निया बिल्डर्स के नाम अहम पैगाम, हमारी आज की वीडियो का टाइटल ये है। और इस वीडियो में मैं अपने उन कस्टमर्स का या मार्केट में काम करने वाले लोग या इसके अलावा हमारे कस्टमर डेटाबेस में या हमें फॉलो करने वाले या सोशल मीडिया पे जो हमें डेली बेसिस पर देखते हैं सुनते हैं, उन लोगों के कंसर्न्स को डिस्कस कर रहा हूँ, खासकर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के हवाले से। कहा यह जाता है कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के यानी बिलाल तालिब साहब के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, डिले का शिकार है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी तक पोजेसन मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो पोजेसन नहीं मिल सका। और मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल टाइम्स में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स यानी क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जानबूझकर डिले कर दिए गए, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको यानी आज बनना चाहिए था, टाइमलाइन को मीट नहीं कर सके। उसमें ये कहा जाता है, हमारे कस्टमर की तरफ से जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंगली ये बात की जाती है कि शायद कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स अपनी टाइमलाइन को मीट करने में नाकाम रहा। तो नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, और बहरिया टाउन कराची में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। बुकिंग के हवाले से हमारा काफ़ी अच्छा काम रहता है, और मल्टीपल बिल्डर्स की जो इन्वेंट्री है या यूनिट्स हैं उसको सेल्स और बुकिंग करने के लिए हम लोग अपना अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। और आज हमने एक सीरीज शुरू की, कंस्ट्रक्शन अपडेट सीरीज, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस कंस्ट्रक्शन अपडेट सीरीज में हमारे क्रिटिसाइज करने वाले उन कस्टमर्स को, उन लोगों को या उन दोस्तों को मैं पैगाम दूं कि आज ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो जो आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, या वो जो आज मैं आप लोगों को साइट पर दिखाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप लोग देख सकते हैं इस टाइम, अगर आप लोगों को मैं एक एक करके मेरी आईटी टीम, मेरी मीडिया टीम इसमें मुझे असिस्ट करेगी, और हम लोग कैलिफोर्निया के सारे प्रोजेक्ट को वन बाय वन विजिट करने वाले हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, कैलिफोर्निया का लिबर्टी रेजिडेंशिया का ये प्रोजेक्ट आप लोग इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप लोगों को इस टाइम मेजर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लिबर्टी रेजिडेंशिया का ये प्रोजेक्ट जो आज मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में सबसे पहले कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने कंप्लीट करके यानी एनओसीज के लिए अप्लाई करके बहरिया टाउन को ये रिक्वेस्ट कर दी थी कि हमें बिजली, पानी, गैस की जो भी अमेनिटीज हैं वो यानी एनओसीज जारी की जाए, और ये चीज़ें हमें डिलीवर कर दी जाएं, ताकि हम अपने कस्टमर्स को यहाँ पे पोजेसन हैंड ओवर कर दें। और एक बड़ी तादाद में हमारे कस्टमर्स ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग लिबर्टी रेजिडेंशिया, जिसमें आपको नीचे शोरूम्स नजर आ रहे हैं और ऊपर 1 बेडरूम 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन 12 मंजिला तक की बिल्डिंग है, और ये लिबर्टी कमर्शियल में ये मौजूद है। लिबर्टी रेजिडेंशिया इसका नाम था। मिडवे कमर्शियल ए साइड को फेस कर रही है, और एवेन्यू 5 के ऊपर ये मौजूद है, और हेड ऑफिस के भी बिल्कुल करीब है। ये प्रोजेक्ट वो कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने अपने वादे के मुताबिक बिफोर टाइम, बिफोर कमिटमेंट, आप ये समझ लेंगे इंस्टॉलमेंट का प्लान अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था, ये प्रोजेक्ट 100% रेडी कर दिया था। आज तखीर की इसकी वजह, हाँ, जो क्रिटिसिज्म आता है वो इसी बिल्डिंग की वजह से, या शायद दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से भी आता होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए मैं बताता चलूं, जब हम लोगों ने इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली, ग्राउंड रियलिटीज को जानने की कोशिश की, तो ये सुनने को मिला, या हेड ऑफिस से, बहरिया टाउन मैनेजमेंट से ये सुनने को मिला, बहरिया टाउन के एंड से कुछ नई पॉलिसीज चेंज हुई। जिस तरह से फायर फाइटिंग की जो एनओसीज हैं वो उस वक्त दी जाती हैं जब फायर फाइटिंग के पूरे इक्विपमेंट और जो इसमें इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ये आज से पहले जब ये बिल्डिंग बनी, शायद उस टाइम इनकी कोई बायलॉज में ये चीज़ें शामिल नहीं थी, जो कि बाद में उसमें ऐड ऑन कर दी गई। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और इन चीज़ों को बहरिया टाउन मैनेजमेंट के एंड से कुछ चीज़ों को डिले किया गया, ना कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने इसको जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिले किया या समय ने लिंगर ऑन किया। तो इसमें टेक्निकली स्पीकिंग बहरिया टाउन मैनेजमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया रियल एस्टेट को इसलिए नहीं कर सकते कि कैलिफोर्निया बिलाल तालिब साहब और उनकी टीम ने अपना काम मुकम्मल करके इसको यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और एनओसीज, फाइनल एनओसीज के लिए यानी रिक्वेस्ट डाल दी कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। इसमें ये भी बताता चलूँ कि इसी दौरान नाज़रीन कोविड का टाइम था, यानी कोरोना वाला टाइम भी था। फिर मार्केट वो टाइम भी जब बहरिया टाउन के मेन गेट पे आग लगी, जलाओ घिराव हुआ, अटैक्स हुए, और इसके बाद जब मार्केट में जो ये इन्फ्लेशन वाला दौर आया,
पूरी मार्केट में सब लोगों ने शायद, या 99% लोगों ने अपने काम बंद कर दिए थे। शायद ही कोई ऐसा बिल्डर होगा जो बैरिया टाउन में इस इन्फ्लेशन के टाइम पे भी काम कर रहा था। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि बिलाल तालिब साहब, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर, ये वो वाहिद बिल्डर थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, जो ऑन साइट अभी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपने दिन का आगाज अर्ली करते हैं, अपनी टीम को लेके, अपनी कंस्ट्रक्शन टीम को, सेल्स टीम को, मैनेजमेंट को, सब लोगों को साथ लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। फिर एक ऐसे कस्टमर्स देखें जो ब्लेम गेम करने वाले कस्टमर्स हर जगह ही मौजूद होते हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर ऐसा आता है कि जो अपार्टमेंट अगर किसी का डिले हो गया, किसी की शॉप, किसी का शोरूम या कोई यूनिट ऐसा कि जो ज़रूरत से ज़्यादा डिले में चला गया, या किसी पर अगर काम नहीं हुआ, तो कैलिफोर्निया मैनेजमेंट को जितना मैं जानता हूँ और मैंने स्टडी किया और मीटिंग्स की हैं, तो कैलिफोर्निया बिल्डर्स ने हमेशा अपने कस्टमर्स को कंपनसेट करने की कोशिश की है, अकोमोडेट किया है। कहीं ऐसे प्रोजेक्ट में, अपने ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी अकोमोडेट कर दिया कि अगर हमारा ये फलां ए प्रोजेक्ट, अगर आप लोग उसमें ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं कर रहे तो प्रोजेक्ट बी में आप लोग आ जाएं। तो इस तरह से चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन उसमें फिर ऑब्वियस बात है अवेलेबिलिटी और जो प्राइस डिफरेंस वगैरह होगा वो चीज़ें भी फिर मैनेज करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ कैलिफोर्निया का टेक मॉल का प्रोजेक्ट जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पर दिया गया, टेक मॉल जिस तरह नाम से जाहिर है कि थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट ये था, जिसमें आईटी की शॉप्स, ऑफिसेज, शोरूम्स और इस तरह से ये सारी चीजें दी गई, मोबाइल मार्केट वगैरह, लैपटॉप, कैमरा मार्केट। तो ये शोरूम भी आज मतलब काफी हद तक बन चुके हैं। इसमें भी मेरा ख्याल है कि इसकी फाइनल 1 या 2 जो ऊपर छतें हैं वो रह गई, इसके अलावा बाकी अच्छा खासा काम हो चुका है। और इससे आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग बात करें डॉक्टर प्लाजा की, कैलिफोर्निया ने जब भी काम किया कॉन्सेप्ट बेस अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आए। ये यूनिक एक ऐसा एलिमेंट है जिसको कैलिफोर्निया ने हमेशा से इनकैश किया है। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट डॉक्टर प्लाजा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त और यूनिक प्रोजेक्ट है, जिसमें छोटे छोटे क्लिनिक्स बनेंगे। इसके अलावा जो लैब्स हैं टेस्ट वगैरह करने के लिए, क्लिनिकल लैब्स वगैरह बनती हैं, ये बनेंगी। और इसमें डेंटिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट या इस तरह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स अपने क्लिनिक्स भी बना सकते हैं। और फिर यानी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट से मुतल्लिक अगर कोई टेस्ट लैब हो गई या कोई मेडिकल स्टोर्स हो गए या मेडिकेशन के लिए जो भी असिस्टेंस होती है, वो इस बिल्डिंग में यानी कॉन्सेप्ट बेस की बिल्डिंग तैयार ही इसी कॉन्सेप्ट के लिए की गई। अब इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन अपडेट भी आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो तकरीबन कुछ 6-7वें फ्लोर तक का काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। इसमें बेसमेंट है या ग्राउंड फ्लोर या दूसरे ऊपर फ्लोर्स हैं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ऑब्वियसली हम लोग अपने कस्टमर को ये भी कहते हैं, बल्कि कैलिफोर्निया बिल्डर ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स अगर आप लोग करते हैं तो उसमें कैलिफोर्निया भी उसको माइंड नहीं करता। और आप लोगों को कैलिफोर्निया मैनेजमेंट या इनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट या रिकवरी डिपार्टमेंट भी इस तरह से यानी मेरा ख्याल पुश नहीं कर रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह से काम साइट पे चल रहा है उसी पेस से आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में भी रिलैक्स कर दिया जाता है। और फिर हमारे कस्टमर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब हमें क्लोजली जानते हैं, जो लोग परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को भी नहीं रोकते। और हमारे ओवरसीज कस्टमर्स की बड़ी तादाद है और ऐसे लोग जो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान करके इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कैलिफोर्निया का प्रोजेक्ट थीम पार्क रेजिडेंशिया, लेक व्यू रेजिडेंशिया और इकबाल रेजिडेंशिया और कायद रेजिडेंशिया का जो प्रोजेक्ट है, इसी तरह कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट, तो इन प्रोजेक्ट्स की अगर अपडेट देखें तो नाज़रीन आज मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये स्क्रीन पर जो अभी आप देख रहे हैं ये कायद विलास के बिल्कुल करीब और कायद विलास के लूप रोड पे बनने वाला ये कायद रेजिडेंशिया का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म सुना कि यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी डिगिंग भी नहीं की और हमसे इंस्टॉलमेंट डिमांड कर रहे हैं। भाई आप लोग क्रिटिसिज्म करने से पहले आके साइट विजिट कर लें, या मार्केट में जो हम जैसे दोस्त काम कर रहे हैं आप कम से कम वहाँ की वीडियोस, फुटेज, आईटी का दौरा, फौरन चीज़ें जो है वायरल हो जाती हैं, आप लोग ये चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर अपार्टमेंट्स का ऊपर जो फ्लोर है दूसरे तीसरे फ्लोर तक का काम हो रहा है और ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट या शोरूम्स तक का जो काम है इसके ऊपर अच्छी खासी तामीर का काम शुरू हो चुका है। और इकबाल रेजिडेंशिया का इसी तरह अगर मैं बताता चलूँ, ये भी आप लोग अगर बिल्डिंग देखें स्क्रीन पे, इकबाल रेजिडेंशिया के ऊपर भी काम अब शुरू हो चुका है। बीच में कुछ अर्सा काम रुका था, लेकिन
اب میں سمجھتا ہوں کہ کیلیفورنیا کا شاید ہی کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس پہ اس وقت آن سائٹ مشینری اویلیبل نہیں ہے، یا کام نہیں ہو رہا، یا مٹیریل یا اس طرح کی یعنی آن سائٹ ہلچل نہیں ہو رہی۔ اس ٹائم کیلیفورنیا کے سبھی پروجیکٹ پہ اس ٹائم ہلچل ہو رہی ہے، اور ہمارے کسٹمرز کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آج آپ لوگوں کو کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ نے جو وعدے کیے تھے، جس پہ سے کام کریں، الحمدللہ آن ٹائم ڈیلیور کریں گے۔ باقی جو انسٹالمنٹ پلان، فار ایگزامپل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ 4 سال کا پیمنٹ پلان تھا، 3 سال کا تھا، یا 2 سال کا تھا، تو آج بھی یہاں پر انسٹالمنٹ پلان پہ کچھ نہ کچھ آپشنز مل جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ انوینٹری کوئی بھی بلڈر ہو وہ ایک ہی گو میں یا ایک ہی دن میں تو سیل نہیں کرتا، مختلف ٹائم فریم میں مختلف انوینٹریز کو ہولڈ کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ڈیلے کا یہ سمجھ لیں کہ جو اوور آل مارکیٹ کے سرکمسٹانسز اوپر اپلائی ہوتے ہیں، کووڈ کا ٹائم ہے، یا انفلیشن کی میں نے بات کی، مارکیٹ کی صورتحال کی بات کی، تو یہ سارے فیکٹرز بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ پروجیکٹ رک گیا، بلڈر بھاگ گیا، یہ کام نہیں کر رہے، یہ ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ آن سائٹ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے، اور بلال طالب صاحب، کیلیفورنیا ٹیم، یہ سب لوگ آن سائٹ صبح و شام پرفارم بھی الحمدللہ اچھا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں جب اسمارٹ ولیج کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہم لوگ اس ٹائم بھی فیس کر رہے تھے، اور آج بھی یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ کا یہ پروجیکٹ جو اسمارٹ ولیج کے نام سے 125 گز کے ولاز انسٹالمنٹ پلان کے مطابق دیے گئے، 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے، اور 195 پہ دیا گیا، پھر کچھ ڈسکاؤنٹ دے کے 165 یعنی 1,65,00,000 میں یہ ولاز لانچ کیے گئے، جس کی 25 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دے کے ریسٹ آف اماؤنٹ آپ لوگ 2 سال یا 3 سال کے غالباً ٹائم فریم میں آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ اس میں بھی پرفارمنس بیس ساری پیمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جب آپ لوگ کام شروع کر رہے ہیں، یعنی انیشیل ڈگنگ کر رہے ہیں، تو اس وقت کتنی اماؤنٹ دینی ہے، پھر فرسٹ سلیب پہ، سیکنڈ سلیب پہ، یا فنیشنگ جاب پہ کتنی اماؤنٹ دینی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک پیمنٹ شیڈول کے مطابق ڈیفائن کر دی گئی ہیں۔ تو ہمیشہ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ بلڈرز اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم لوگ پرفارمنس بیس پیمنٹس ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسا پرفارم کرتے ہیں ویسے ہی اپنے کسٹمر کو پیمنٹس کے لیے یا فنڈس کے لیے کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ پروجیکٹ بھی الحمدللہ، جس طرح میں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جاری کردہ نقشے یہاں موجود ہیں، اپرووڈ میپ ہے، اور آلریڈی ایک پاپولیٹڈ ایریا کے اندر یہ ایک اسمارٹ ولیج کا کانسیپٹ لے کر آنا، یہ کریڈٹ کیلیفورنیا کو ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ انسٹالمنٹ پر ولاز مارکیٹ میں شاید بہت ہی کم لوگ دے رہے ہیں، اور یہ بحریہ ٹاؤن نے جب آفیشیلی ڈیلز لانچ کی تھی بحریہ ہومز کی، BTK ہومز جس کو کہا جاتا ہے، یہ 8-10 سال یا 12 سال پرانی بات ہے، اور اس کے بعد اب آ کے مارکیٹ میں قسطوں پر گھر مل رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا پروجیکٹ کیلیفورنیا کا ہی ہے، جسے ہم لوگ اسمارٹ ولیج کے نام سے آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ پریسنکٹ 15 میں ہے، اور کافی زبردست لوکیشن ہے، علی بلاک کے بالکل اپوزٹ ہے، بحریہ ٹاؤن میں بنی ہوئی گرینڈ مسجد اقرا یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس میں PSO فیول اسٹیشن ہو، علی فلائی اوور ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے قریب قریب میں موجود ہیں، اور جناح ایونیو سے اچھی اپروچ ہے، مین گیٹ سے بھی ہارڈلی آپ 8 سے 10 منٹ میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ لوگوں نے بکنگ کرنی ہو تو آپ لوگوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے بارے میں کرٹیسزم یا کوئی مسکنسیپشن جن لوگوں کے ہیں ابھی بھی اگر کوئی ہو میری اس ویڈیو کے بعد، تو آپ لوگ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ فردر انفارمیٹیو ویڈیوز بہت ساری آپ تک آنے والی ہیں، اور انشاءاللہ 1 to 1 میں ایک پوڈ کاسٹ بھی کروں گا بلال طالب صاحب کے ساتھ، تو اس میں بھی ان سارے سوالات کو ان کے سامنے رکھیں گے کہ کام میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، اور کس پروجیکٹ کو وہ کب مکمل کر کے ہینڈ اوور کرنے کے قریب ہوں گے، اور کب یہ ساری کی ساری امینٹیز یہاں بحریہ ٹاؤن میں مکمل طور پر ہمارے رہائشیوں کو مل رہی ہوں گی۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم سوال کریں گے۔ کچھ سوال اگر آپ کی طرف سے بھی ہمیں موصول ہوں تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور جو بھی آپ کا کمنٹس ہوں گے، فیڈ بیک ہوگا، وہ میرے لیے کافی اچھی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لوگ ضرور لکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو کین فالو اس آن سوشل میڈیا۔ تھینک یو سو مچ۔